वो लोग धरना पर बैठे हैं, नगर परिषद के कर्मी भी और उसके पदाधिकारी भी, क्या लगता है क्यों बैठे हैं धरना पर? धरना पर जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ही सरासर गलत आरोप के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने क्या गलत किया जो वो धरना पर बैठे। मैंने तो कुछ कागजात की डिमांड की थी, कुछ कागजात मांगे थे जो कि वो प्रोवाइड करने में असक्षम है। मेरे पास प्रूफ है उसका, आप देखें इतने सारे लेटर्स मैंने उनको दिए हैं जिसकी रिसीविंग मेरे पास है, और मैंने कुछ RTIs भी फाइल करे हैं यहाँ से कागजात नहीं मिलने के बाद। और देखिए इसकी कॉपी मेरे पास है, और वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करने में असक्षम है, और इस वजह से उनकी बौखलाहट है और बस ये सब मेरे पे गलत इल्जामात लगा रहे हैं और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या क्यों धरना पर बैठे हैं? धरना पर मैंने बताया जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स कागजात की डिमांड कर रही हूँ। मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो पहले की जो योजनाएं चल रही है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ कागजात की डिमांड की थी और वो नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें उनकी मिली भगत है, उनके एम्प्लॉयज़ की, उसमें एग्जीक्यूटिव भी शामिल है, सारे लोग हैं उसमें शामिल। CCTV कैमरे की बात आ रही है क्या? जी, CCTV कैमरा आप तो मैं बताना चाहूँगी उसके लिए कि वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है कि मेरी जो पर्सनल प्राइवेसी को मेंटेन नहीं किया जा रहा, सेक्रेसी को। बीइंग अ महिला जनप्रतिनिधि, उन्होंने मेरे केबिन में इम्प्लांट किया हुआ और जो मुख्य पार्षद है उनके केबिन में नहीं है। मेरे पास इसकी प्रूफ भी है, मेरे पास उसके लिए प्रूफ भी है जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। वीडियोस हैं बाज़ाब्ते, कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। कैमरा लगा हुआ है तो इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी को की है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आवेदन के थ्रू मैंने आवेदन दिया हुआ है और इसकी पुष्टि वो खुद करेंगे। कुछ दिन पहले पत्रकार का अपहरण हुआ था, आपके पति का नाम आ रहा है, आपके आदमी का नाम आ रहा है, क्या उसकी जांच तो प्रशासन कर ही रही है, तो अब प्रशासन ही बताएगी कि क्या सच्चाई है। वो आप 1-2 दिनों में सामने आ ही जाएगा। कई पत्रकारों का मानना है कि आपके आदमी ही अपहरण किया, आपके पति भी शामिल हैं, FIR भी हुआ है, उसमें आपके पति का नाम। एक बात की जनप्रतिनिधि हूँ मैं, और यहाँ के हर लोग मेरे ही लोग हैं। हर एक बच्चा, हर एक छोटा बड़ा, सब कोई मेरा यहाँ का लोग है। तो क्या इसका मतलब है अगर वो लोग लड़ाई करे, झगड़ा करे तो सारा इल्जामात मेरे ऊपर आ जाए? मैं तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। कल को अगर कोई हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई तो ये आरोप लगाया जाएगा कि मैंने उनकी लड़ाई कराई है। क्या कहाँ तक सच्चाई है आप बताएं मुझे। नगर परिषद की हर जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप बताएं कि इसमें थोड़ी सी भी सत्यता आपको दिख रही है। लेकर खटपट होता था, क्या लगता है आगे भविष्य में कैसे 5 साल तक चला पाएंगे? जी नहीं, हम ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा विकास। हम दोनों के सामंजस्य से होना चाहिए। सारे इसमें जा रहे एम्प्लॉयज़ और जो भी है यहाँ के कर्मचारी हैं, अगर वो जब तक मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, यहाँ का विकास बिल्कुल संभव नहीं। और मैं उसकी ही कोशिश कर रही हूँ कि हम मिलजुल कर काम करें, और इसलिए तो मैं डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट, जो योजनाएं चल रही हूँ, क्या आप बताएं कि मुझे पता नहीं होनी चाहिए? बरबीघा नगर परिषद के हित के लिए मैं यहाँ पर हित के लिए आई हूँ, और मैं अपनी राइट्स अपने मरते दम तक लड़ूंगी बरबीघा नगर परिषद के लोगों के लिए। और मैं उनकी ये मंशा है कि मैं डर कर बैठ जाऊं तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ। मैं उनके लिए लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। चुनाव दूर करेंगे, क्या लगता है कि इस तरह से करप्शन दूर हो पाएगा? बिल्कुल होगा। आप देखें, अभी कुछ टाइम दे, और जैसा ही मैंने पहले बताया कि वो उनको बस उनकी यही मंशा है कि वो मुझे डराएं और मैं डर कर बस भाग जाऊं। जैसे पहले यहाँ पे लूट खसोट होता था, बस उनकी मंशा यही कि वही हो, और यहाँ पे बरबीघा नगर परिषद का कोई विकास के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। और मैं इन लोगों को आश्वासन देती हूँ, बरबीघा नगर परिषद की जनता को, कि यहाँ से भ्रष्टाचार मैं हटा कर रहूंगी। मैं इसके लिए दृढ़ निश्चय। आपके शपथ ग्रहण के लगभग 2 महीने होने वाले हैं, इस दरमियान कौन कौन से कार्य किए हैं? यहाँ पे मैंने कोई काम करने दिया ही नहीं जा रहा है मुझे। मैं तो बस लेटर्स लेकर ही घूम रही हूँ अभी तक, और इसी के कारण तो ये सारे जो अभी धरना प्रदर्शन और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो इसी के वजह से लगाए जा रहे हैं कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ट्रांसपेरेंसी है नहीं यहाँ पे चीज़ों में। मुझे जब तक नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, जब तक मैं कैसे यहाँ पे मतलब विकास के कार्य में सहयोग करूँगी? आप बताएं। क्या लगता है जनता आपको चुनी है तो आप खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे देंगे अपने काम को? जी बिल्कुल, मैं खरी उतरूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। मैं डर कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। उनको अगर उनकी ये मंशा है कि मैं डर कर बैठ जाऊँ, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा, और मैं इसके लिए दृढ़ निश्चय हूँ। क्या नाम है?
जी नीति कुमारी, बरबीघा नगर परिषद उपाध्यक्ष।